वृद्धों को वृद्धा आश्रम ही क्यों रखा जाए, घर में वे क्यों नहीं रह सकते। आज मैं इसी मुद्दे पे चर्चा करने जा रही हूँ। अक्सर देखा जाता है कि पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों का सपना पूरा करने के लिए हर हर कुछ करते हैं जो कर सकते हैं, और वो भी करते हैं जो उनसे नहीं हो सकता है। और वो अपने बच्चों के सपना पूरा करने के लिए अपने घर तक को बेच देते हैं, अपने आप को भी वो बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को वृद्धा आश्रम छोड़ने की बात करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों? लड़कियां तो शादी करके अपने ससुराल चली जाती हैं, और लड़के तो दिन भर अपने काम में व्यस्त होते हैं। वे अपने नौकरी पे जाते हैं, अपने बिजनेस करने जाते हैं, दिन भर घर से बाहर रहते हैं एक एक पैसा के लिए। ठीक है, तो घर आखिर उनको वृद्धा आश्रम भेजने की बात कौन करता है? तो वो होती हैं घर की बहुएं। ठीक है, बहुओं को परेशानी होती है कि घर में उनके पेरेंट्स के रहने से उनको बहुत दिक्कत होता है। दिन भर उनको उनका सेवा करना पड़ता है। तो क्या सेवा करना पड़ता है उनको? कुछ भी तो नहीं। आप जब अपने हस्बैंड के लिए खाना बना रही हैं, आप जब दिन भर अपने बच्चों के खाना के लिए हर सपने को पूरा करने के लिए परेशान रह रही हैं, सुबह उठ के नाश्ता बना के बच्चों को स्कूल भेज रही हैं, स्कूल में खाने के लिए भी उनको लंच तैयार करके दे रही हैं, और जब बच्चे स्कूल से आ रहे हैं तो उनको खाना बना के फिर से खाना तैयार करके उनको दे रही हैं, फिर शाम का कुछ स्नैक्स हुआ वो आप तैयार करके दे रही है, रात का खाना तैयार कर रही है। तो आप दिन भर तो आप अपने बच्चों में परेशान हैं, और नाम किसका जाता है? पेरेंट्स का। आप अपनी परेशानी को आप उनके पेरेंट्स पर डाल देती हैं कि उनके पेरेंट्स के कारण आपको परेशानी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि दिन भर वो अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के लिए परेशान रहती हैं। वृद्ध लोगों को, जो घर में बूढ़े लोग हैं, उनको 2 वक्त का खाना देना पड़ता है। थोड़ा सा केयर हुआ, जैसे कि जाके पानी दे देना होगा, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा है और वो बाथरूम जाने में असमर्थ है, अपना काम करने में असमर्थ है, तो वहाँ जाके थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है। तो वो वाला स्थिति तो हर घर में आता है। हर लोग जो आज जवान है वो कल तो बूढ़े होना ही है उनको। ठीक है, अगर वहीं बहू को बोला जाए कि आपके पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, उनको आप वृद्धा आश्रम में भेज दीजिए, तो वो तुरंत कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग हैं ना उनका देख रेख करने के लिए। तो फिर आप अपने हस्बैंड के पेरेंट्स को देखने के लिए आप अपने हस्बैंड के पेरेंट्स को क्यों नहीं देख सकती हैं? आप अपने घर में भी काम कीजिए। ठीक है, पेरेंट्स जब घर बनवाते हैं तो वो अपने बहू के लिए, अपने बेटों के लिए हर रूम दे देते हैं, और उनको उन्हीं के घर में उनको रहने की जगह नहीं होती है। अक्सर देखा जाता है कि ज़्यादातर घरों में जो पेरेंट्स होते हैं वो गेस्ट रूम में रहते हैं। एक बेड लगा होता है और कहीं एक छोटा सा अलमारी पड़ा रहता है, उसमें उनका कपड़ा होता है, और गेस्ट रूम में रहते हैं। और उस पे से बहू बोलती हैं कि आपके पेरेंट्स गेस्ट रूम में रह रहे हैं और साफ भी नहीं रख रहे हैं, यहाँ गंदगी फैलाए हुए हैं, वहाँ गंदगी फैलाए हुए हैं। मतलब दिन भर, जैसे हस्बैंड बाहर से आया घर में काम करके, उनका कान भरने का काम करने लगा जाता है। अब वो हस्बैंड तो खुद बाहर से परेशान होके आ रहा है, और घर में बात सुन के और बहुत ज़्यादा वो टर्चर होने लगता है, तो फिर जाके वो वृद्धा आश्रम की बात करने लगता है अपना परेशानी हटाने के लिए। ठीक है, लेकिन बेटों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बीवी इतना ही परेशान है तो उसको मैके भेज दीजिए। ठीक है, और घर में जो पेरेंट्स घर बनाए हुए उनके घर में वो रहने के लिए भी जगह नहीं है, उससे भी कहा जा रहा है कि आप वृद्धा आश्रम में रहने जाइए, इस घर में जगह नहीं है। तो वो वृद्धा आश्रम क्यों जाए? आप वहीं घर आप छोड़ के चले जाइए। अगर आपको इतनी ही परेशानी है तो उन बूढ़े लोगों को उनके घर में रहने दीजिए, आप छोड़ के जाइए। अगर आप चली भी जाती हैं तो वृद्ध किसी काम वाली को रखेंगे, किसी भी आदमी को रखेंगे और अपनी सेवा करवाएंगे। बाद में अपने घर जो दौलत है, शोहरत है, वो सब अपने किसी जो उनका सेवा करेगा उनको दे देंगे। ठीक है, तो फिर आप जाइए ना कहीं और, फिर अपने पेरेंट्स को क्यों भेज रही हैं वृद्धा आश्रम? और घर में शांति बनाए रखिए। आप हर बात पे बूढ़ों को दिन भर ताना नहीं दिया कीजिए, क्योंकि जब तक वो जवान थे तो पूरा काम किए, पूरा मन लगा कर काम किए, लेकिन जब आपकी बारी आई तो आप घर में पेरेंट्स परेशानी नहीं लाते हैं, घर में बहुएं परेशानी लाती हैं। हाँ, कहीं कहीं होते हैं पेरेंट्स की थोड़ा
वो अपना अपना अधिकार जमाने लगते हैं। बहू को दूसरे के घर से जो आई होती है उसको चाहते हैं कि वो घर में काम करे और उसका घर में कुछ नहीं है। तो वो किसी किसी घर में होता है, ठीक है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जितने भी सास ससुर जो होते हैं वो अपना हर चीज़ अपने बहू के लिए छोड़ देते हैं, अपने बेटों के लिए छोड़ देते हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों का देख रेख करते हुए अपने पेरेंट्स का देख रेख करें, और वृद्धा आश्रम रखने की बात बिल्कुल भी अपना करें, ठीक है। क्योंकि आपका भी वही समय आएगा जो उन पेरेंट्स का है, ठीक है। और आपके बच्चे भी वही सीख रहे हैं जो आप कर रही हैं। तो आप अपना फ्यूचर के लिए अपने बच्चों का भी फ्यूचर सिक्योर करें और अपना भी फ्यूचर सिक्योर करें। थैंक यू सो मच मेरी बात सुनने के लिए। और अगर इसमें जो भी मेरे से गलती हो रही हो उसके लिए सॉरी, बट आप अपने घर में शांति बनाए रखें और अपने घर में जो पेरेंट्स हैं उनका ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।